नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में, जिसमें आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है 2025 सेशन के लिए तो उसकी क्या प्रोसेस है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कब से कब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, तो जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पीजीआई चंडीगढ़ से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें जो जितनी भी सीट्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और मेरिट बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिल किया और आपने फॉर्म फिल करते ही अपना बस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट बेसिस पे होगा। जितना अच्छा स्कोर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होगा उतने ही चांसेस आपके रहेंगे पीजीआई चंडीगढ़ में आपके एडमिशन होने के। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स वाले सेक्शन में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका एक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। एडमिशन नोटिस आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो 4 साल का कोर्स है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो दोनों के लिए आपका जारी कर दिया गया है। मैं बीएससी नर्सिंग की ही बात करूंगा यहाँ पे, जो 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स है तो उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी गई है। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट के, किसी भी स्टेट के हो आप, चाहे से किसी भी सिटी से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए 14 सीट है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 25 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 सीट दी गई है। टोटल आपको 93 सीट देखने को मिलेगी। अब गवर्नमेंट कॉलेज है, एक ही कॉलेज है, तो इतनी लिमिटेड ही सीट देखने को मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में। अब यहाँ पे आपको कितना आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो आपका यहाँ पे दिया गया फिजिकल हैंडीकैप के लिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये नोटिस तो जारी कर दिया गया लेकिन 10 तारीख से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ जिसमें आप खुद ही अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप खुद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 10 तारीख से आपका फॉर्म है वो बनना स्टार्ट होगा। अभी आपका केवल ये नोटिस जारी किया गया है और जो लास्ट डेट आपके फॉर्म फिल करने की वो है 30/6/2025। और ये एक तरीके से मान के चलिए कि जिन स्टूडेंट्स का एम्स में नहीं हो पाया है, एम्स का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और जिनका एम्स में लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ को दूसरे एम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एम्स के बाद में दूसरा एम्स, सेकंड एम्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बेहतरीन कॉलेज है आपके लिए। और इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 27 जुलाई 2025 को, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ओएमआर बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, वो भी 27 जुलाई को। और जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट है वो 9/8/2025 को जारी कर दिया जाएगा। फिर आपकी आगे की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं। जैसे कि जो काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आपका 13/8/2025 को होगी, और जो काउंसलिंग है वो 14/8/2025 को कंडक्ट करवाई जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट है वो है आपकी ये 27 जुलाई 2025 को, और जो फॉर्म आपकी लास्ट डेट है वो है 30/6/2025। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी अदर डिटेल के बारे में जानते हैं। तो देखो, इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ये फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट नहीं है। जबकि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, जो 2 साल का आपका प्रोग्राम होगा, वो को एजुकेशन है, इसमें मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। अब ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? जिसने पहले जीएनएम कर रखी हो। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, तो फिर उनको डिग्री कोर्स लेने के लिए वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं 2 साल का, तो फिर उनका एक बैचलर डिग्री में काउंट होता है। तो अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है, पोस्ट बेसिक है कोष्टक में, तो यहाँ पे कुछ ये अलग ही कोर्स होगा। तो ये जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वही एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 93 आपको टोटल सीट देखने को मिलेगी, 62 आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में देखने को मिलेगी। और रिजर्वेशन इसमें क्राइटेरिया वो सेंटर बेसिस पे रहेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है SC ST के लिए 1200 रुपये रहेगी, और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 1500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है, मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 10+2 पास आउट होना जरूरी है आपका, और 45% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट ये आपके 10+2 में होना जरूरी है। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से तो 40% आपके मिनिमम मार्क्स है वो आपका होना जरूरी है। और बाकी की इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 35 साल दिया गया है कि 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 17 साल आपकी यहाँ पे दी गई है। और जिन कैंडिडेट ने अभी 10+2 का एग्जाम दिया है तो वो भी अपना फॉर्म वो फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके 10 दिन पहले अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो सबमिट करवानी होगी। जो प्रिंसिपल को, जो पीजीआई चंडीगढ़ के प्रिंसिपल है उनको सबमिट करवानी होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इस साल अपना एग्जाम दिया है आपने और आपका रिजल्ट अगर नहीं आया या मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं आया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके 10 दिन पहले आपको अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो सबमिट करवाना होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो कौन कौन सी सिटी में हो सकता है। तो यहाँ पे ये सिटी 14 सिटीज की लिस्ट दी गई है, जिसमें आपका अंबाला है हरियाणा में, अमृतसर पंजाब में, बठिंडा पंजाब में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, आपका उत्तराखंड देहरादून में होगा, दिल्ली में होगा, हमीरपुर, जालंधर पंजाब, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला और सोलन ये आपकी हिमाचल प्रदेश के। तो ये 14 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आप इनमें से कोई सा भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे आप चूज कर सकते हैं। बाकी आपका एग्जाम सेंटर वो चेंज भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। अगर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं तो फिर आपके एग्जाम सेंटर वो आपके इंक्रीज भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके 14 आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, और साथ ही आपको क्या पढ़ना है। तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आपका जो पेपर है वो आपका MCQ बेस रहेगा, और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम रहेगा। टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी जो 0.25 मार्क्स है। अगर आप एक गलत आंसर दोगे तो 0.25 मार्क्स है वो आपका कट जाएगा, मतलब कि 1/4 आपका यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेपर पैटर्न के अलावा अगर सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपका आएगा 11th और 12th NCERT बेस्ड। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपके रहेंगे 100 मार्क्स के 100। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो आपके 11th और 12th NCERT बेस्ड जाएंगे। फिर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि आपका 10+1+2 स्टैंडर्ड का आएगा, मतलब कि 11वीं और 12वीं आपका NCERT बेस्ड जो सिलेबस है वो आपका पूछा जाएगा। अब प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो उनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। इसमें आपके 1000+ MCQ भी है विथ कंप्लीट सिलेबस। पहले सिलेबस इसमें कवर किया गया, फिर आपके इंपॉर्टेंट जो MCQ वो भी कवर किए गए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। सेकंड आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर। देखो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट हो केवल वही पढ़िए, इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं रीड करनी, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है सेकंड, ये हो गई आपकी। फिर आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव बुक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 3-in-1 ई बुक है 11th और 12th NCERT में, जिसमें चैप्टर वाइज तीनों सब्जेक्ट के आपके दोनों क्लासेस के एक ही बुक में सारा का सारा आपका इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी नेक्स्ट आएगी ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सब्जेक्टिव बुक,
जिसमें आपका ये भी 3 in 1 है, दोनों क्लासेज के तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर आप इन चारों को अच्छे से फॉलो कर लोगे, जैसे कि आपको इस सब्जेक्टिव बुक का आपको एक चैप्टर रीड करना है, फिर उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस ऑब्जेक्टिव बुक से, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 93 टोटल सीट्स है, उनमें से केवल आपको अपने लिए एक सीट ही कंफर्म करनी है। 92 किनको मिलती है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको अपने लिए एक सीट ही कंफर्म करनी है और जी तोड़ मेहनत करोगे तो ही पॉसिबल है, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में अगर बिना स्मार्टनेस के आप स्टडी करोगे और जैसे बाकी चल रहे हैं उसी लाइन में चलोगे तो फिर आज के टाइम पे कंपटीशन को फाइट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और हर साल जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखोगे तो उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन साल दर साल जो आपका कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इनको अवेल किस तरीके से करना है, तो अवेल करने की प्रोसेस सभी की सेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा। अब जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। एक तो फर्स्ट नेम फिल करना है, अपना लास्ट नेम, और यहाँ अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी में किसी भी तरीके कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है। अब जैसे अपनी डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ सारे पेमेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि यूपीआई मेथड, इसमें आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम यूपीआई सारे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ क्रेडिट डेबिट कार्ड है, कोई सा भी एटीएम कार्ड से आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हो। नेट बैंकिंग ऑप्शन है और वॉलेट ऑप्शन है। अब जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करोगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां क्लिक करके आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। अगर बाई चांस आप वहां से नहीं कर पाते हो तो जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। तो वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए जिससे कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो कवर कर सके। और जो आपका पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका जो 14 सिटीज है वो मैंने आपको बता दी है। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर पूछा जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आप जैसा कि अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इसमें सिलेक्शन तो आपका मेरिट बेसिस पे होगा, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है एंट्रेंस टेस्ट का। तो इतना स्कोर तो आपको कम से कम लाना ही होगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल है, SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल है, जनरल में अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए 45 परसेंटाइल है, SC ST OBC में फिजिकल हैंडीकैप है तो 40 परसेंटाइल है। अगर आप इससे नीचे स्कोर लेके आओगे तो फिर आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब इस स्कोर पे आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। देखो मैं जो भी चीज है वो आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। इस स्कोर पे एडमिशन पॉसिबल नहीं है, स्कोर आपको लाना होगा बहुत ही अच्छा, तो उस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ये तो इनका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर दिया गया है कि इतना तो आपको लेकर आना ही होगा। और वैसे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे, जितना ज्यादा अच्छा स्कोर लाओगे उतने ही आपके चांसेस रहेंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी। ये तो है आपकी बीएससी नर्सिंग की और ये आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की। तो हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज है तो नाम मात्र की फीस लगेगी। अगर यही फीस की बात करें प्राइवेट कॉलेज में तो आपकी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक एक साल की आपकी पूरी फीस लगती है, पूरा खर्चा आपका आएगा। ट्यूशन फीस है 250 रुपए एक साल की मात्र। लाइब्रेरी फीस है 30 रुपए आपको पे करनी रहेगी। यही ट्यूशन फीस अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देखोगे 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया, 1,20,000, 1,30,000 इतनी फीस ट्यूशन फीस ली जाती है। जबकि यहाँ पे मात्र 250 रुपए ये एक साल की फीस है। लेबोरेटरी फीस है वो आपकी 120 रुपए रहेगी। गेम फीस में 15 रुपए है, अदर फंड में 120 रुपए है और माइग्रेशन फीस है 100 रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपकी एक टाइम आपको पे करनी रहेगी 200 रुपए। टोटल कितना रुपए लगे आपके 835 रुपए। और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको वन टाइम पे करना रहेगा 5,000 रुपए, जो वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो नाम मात्र की फीस है 835 रुपए आपको पे करने रहेंगे फर्स्ट ईयर में, जबकि इनमें से 200 रुपए आप निकाल दीजिएगा, फिर आपको 635 रुपए हर साल आपको पे करने रहेंगे, क्योंकि 200 रुपए ये एडमिशन के टाइम पे ही आपको पे करने होते हैं वन टाइम।
तो ये नाम मात्र की फीस है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी आपको उसी लेवल का देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो फीस कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको उसी लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी। तो जो मैंने ई बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से दे रखी है, उनको अच्छे से पढ़ लोगे, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी फोकस करना है, तो इसका मतलब है कि आपको उनको घोट के पी जाना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हॉस्टल का है, तो हॉस्टल यहाँ पे 1500 रुपए हॉस्टल सिक्योरिटी जो आपका रिफंडेबल रहने वाला है, 1500 रुपए है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा, वन टाइम ही पे करना रहेगा। और जो आपको एडमिशन हॉस्टल के टाइम पे देना रहेगा, वन टाइम 2000 रुपए आपको देना रहेगा यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला अगर रूम लेते हो तो 2400 रुपए है एक साल का। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेते हो तो 1200 रुपए आपको पे करने रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 रुपए हैं, एक साल का आपको देना रहेगा। देखो नाम मात्र की आपको फीस ली जा रही है, इतना तो आप घर में भी अगर आप एक साल में अगर आप खुद के भी रूम में अगर आप रह रहे हो तो 500 रुपए तो आपका इतना एक रूम का भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है, जबकि यहाँ पे 500 रुपए तो आपका पर हेड लिया जा रहा है, वो भी एक साल का। और यहाँ पे जो फिक्स्ड अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले में अगर आप रहते हो तो 500 रुपए है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, शेयरिंग वाले में 250 रुपए है। नाम मात्र की आपसे फीस ली जाती है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो पेनल्टी का है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे और फिर आप लास्ट काउंसलिंग के बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारी कंप्लीट हो जाती है, तो अगर आप बीच में अगर कोर्स छोड़ते हो तो आपको 25,000 रुपए का पेनल्टी आपको पे करना रहेगा कॉलेज को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पीजीआई चंडीगढ़ से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी के अदर अपडेट मैं समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।